ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। देखो, ये दो किडनियाँ, ये दाई किडनी और ये बाएं किडनी, ठीक है। जो दाई किडनी है या वृक्क है वो थोड़ा सा नीचे की ओर होता है और बायां जो वृक्क है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। दोनों वृक्क है, इस पर दोनों वृक्क है वो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। जो बाहर की ओर झिल्ली है, एक तो वो बाह्य झिल्ली और एक अंदर की ओर झिल्ली होती है जिसे आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अंदर वाली झिल्ली है वो हाइलम बनाती है अंदर की ओर, तो ये यहाँ वाला भाग है इसको हाइलम कहते हैं। यहाँ वाला भाग क्या कहलाता है? हाइलम। और दोनों वृक्क के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से ये टोपी जैसी संरचना है। दोनों वृक्क पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। इस टोपी जैसी संरचना को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन है वह स्रावित करती है। तो वृक्क है ये मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं सहायक उत्सर्जी अंग। तो सहायक उत्सर्जी अंग है वो ये एक जोड़ी, दोनों वृक्क से एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकलती है। ये मूत्रवाहिनी हो गई। दोनों मूत्रवाहिनी है वो मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय है वो मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, ठीक है। बीच में ये बनाई हुई है, ये है वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। एक तो वृक्क धमनी है और एक वृक्क शिरा है जो कि किडनी के अंदर रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। इन दोनों के द्वारा रक्त को जो वृक्क के अंदर लाया जाता है, अशुद्ध रक्त को लाया जाएगा जिसके अंदर यूरिया मिली हुई होती है। फिर उस किडनी के वृक्क के अंदर यूरिया को तो अलग कर लिया जाता है और फिर शुद्ध रक्त को बाहर प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। इनके अंदर मूत्र का निर्माण होता है फिर किडनी के अंदर, और मूत्र है वो मूत्रवाहिनी के द्वारा दोनों वृक्क से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय से मूत्र है वो मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। हैंडल। फिर अगला पॉइंट है मूत्रवाहिनी। हैंडल हो गए। मूत्रवाहिनी यह प्रत्येक वृक्क से एक मोटी पेशी है। प्रत्येक वृक्क से एक मोटी पेशी है। भित्ति से बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है जिसे वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहलाती है, ठीक है। तो ये मूत्रवाहिनी हो गई। वापस देखो मूत्रवाहिनी को एक बार। प्रत्येक वृक्क से एक मोटी पेशी है। भित्ति की बनी लंबी, प्रत्येक वृक्क से एक मोटी पेशी है, भित्ति की बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यानी प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है जिसे वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। तो मूत्रवाहिनी का जो पहला भाग है जहाँ से वृक्क जुड़ती है वहाँ से वो चौड़ी होती है, थोड़ी कीपनुमा होती है, जिसे श्रोणी, वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। अगला भाग है इसका मूत्राशय। प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है।
जो दोनों वृक्क से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है वो मूत्राशय के अंदर खुलती है। मूत्राशय थैले के समान पेशीय संरचना होती है, और मूत्राशय है वो थैले के समान एक पेशीय संरचना है जिसमें मूत्र का संग्रह किया जाता है, और मूत्राशय में मूत्र का संग्रह किया जाता है। यह 3 भित्तियों से बना होता है। बाह्य भित्ति पेरिटोनियम या सिरोसा स्तर की होती है। मध्य भित्ति अरेखित पेशी स्तर की होती है तथा आंतरिक भित्ति श्लेष्मिक स्तर की होती है। 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र संग्रह हो सकता है, यानी मूत्राशय है, मूत्राशय में 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह हो सकता है। मूत्राशय में मूत्र का 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र है, इसका संग्रह किया जा सकता है। अब जो अंतिम भाग है उत्सर्जन तंत्र का वो कहलाता है मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस पर अवरोधनी पेशी पाई जाती है। तो ये जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र है उनके जो पूरे भाग हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है, मुझे ध्यान से, मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना एवं औतिकी संरचना। मनुष्य के वृक्क की आंतरिक एवं औतिकी संरचना। तो प्रत्येक वृक्क है इसकी आंतरिक व औतिकी संरचना। तो वृक्क है वो सेम के बीज के आकार की इस प्रकार की दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं वो सभी देखो। मानव में प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ में एक झिल्ली नुमा आकृति से घिरा रहता है जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। तो मानव वृक्क है वो चारों तरफ से एक झिल्ली नुमा आकृति से घिरा रहता है, और इस झिल्ली नुमा आकृति को वृक्क संपुट कहते हैं। ये झिल्ली नुमा आकृति है वह वृक्क संपुट कहलाती है। इसके बाद देखो, प्रत्येक संपुट के नीचे वृक्क के 2 भाग होते हैं, और वलकुट और मध्यांश। यानी जो संपुट है इसके नीचे 2 भाग पाए जाएंगे। वृक्क संपुट है ये वाले भाग, इसके नीचे 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मध्यांश और एक होता है वलकुट। तो जो आगे वाले ये वाला भाग है इसको तो बोलते हैं मध्यांश, और इधर वाला भाग है ये कहलाता है वलकुट। तो वृक्क संपुट के नीचे 2 भाग होते हैं, एक तो मध्यांश और एक वलकुट। अब वलकुट वाला भाग है उसमें क्या होता है देखो, यह वृक्क का बाहरी भाग होता है जो वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। इसमें मेल पीघी काये पाई जाती है। मेल पीघी, ये पी है, इसमें मेल पीघी काये पाई जाती है। वलकुट भाग में कुछ उभार मध्यांश में धसे रहते हैं जिन्हें बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। यानी वलकुट के कुछ भाग है वो मध्यांश के अंदर भी धसे हुए रहते हैं। इन मध्यांश में दबे हुए धसे हुए भाग को बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में ये वलकुट, ये मध्यांश। अब वलकुट का ये वाला यहाँ से कुछ भाग है ना वो इधर मध्यांश के अंदर धसा हुआ है। देखो ये रहा, ये भाग मध्यांश के अंदर धसा हुआ है, ये भाग मध्यांश के अंदर धसा हुआ है।
तो ये भाग जो मध्यांश के अंदर धसे रहते हैं इसे बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बर्टनी के स्तंभ। ये दूसरा भाग है मध्यांश, वो देखो, यह सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें हेनले के लूप तथा संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। मध्यांश के बाहरी भाग में शंकुआकार संरचना होती है जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड एक प्यालेनुमा गुहा में स्थित होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं। तो ये वक्रक मध्यांश भाग है। इसके अंदर ये देखो ऐसी लंबी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? पिरामिड। ठीक है, पिरामिड है वो एक प्यालेनुमा गुहा में स्थित होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं। इससे प्यालेनुमा संरचना को कैलिक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो वृक्क है उससे मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी है उसका अगला वाला सिरा है वो कुछ ऐसा चौड़ा होता है, कीप के जैसा। इस कीप नुमा चौड़े भाग को मूत्रवाहिनी के ही पेल्विस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस चौड़े भाग को मूत्रवाहिनी के पेल्विस। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी का ही भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे? पेल्विस। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है? पेल्विस। इसके अलावा वृक्क से एक तो वृक्क धमनी और एक वृक्क सिरा है वो इसके अंदर की ओर जाती है। तो ये वृक्क धमनी और वृक्क सिरा हो गए जो कि वृक्क के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वृक्क की संरचना हो गई। अगर एग्जाम में वृक्क की संरचना पूछी जाए तो ये डायग्राम है वो करके आना है।